जानिए, अब मेरो कर्तव्य है कि मैं या बालक को जलावे के बजाय आपको मैं संभालूं। तो अग्नि भगवान स्वयं व बालक को संभालने लगे कि आपको एक भी रोग न जल पावे। वो बालक के लिए अग्निदेव भगवान अपनी लहरन से खिलावे लगे। वो बालक वो अग्नि को खिलौना समझ के बातें खेलने लगे। बाकी जो लपट उठ रही वो उनमें हाथ मारने लगे। और जैसे पानी में कोई तैर रहा हो ऐसे वो बालक आग में तैर रहा है। ब्राह्मणी ने सोचो बहुत देर है गई। वहां को आंख बंद करके बैठे बैठे पति के चरणन को ध्यान करते करते वहां ने सोची कि अब तो शायद बालक जल के राख है गया होगा। वहां के पति की नींद खुली। वहां ने अपने पति को जगह जान करके नहीं, अपने पति को भी ये बात नहीं बताई। और सबसे पहले वहां वह यज्ञ कुंड में जाके देखो कि मेरे बालक की कहा स्थिति परिस्थिति है, वो कितनो जल गयो कितनो बच गयो। लेकिन भयो कहा वह ब्राह्मणी ने, वह पतिव्रता स्त्री ने जैसे ही वह बालक को आए करके अग्नि कुंड में देखो तो वो बालक तो खेल रहे हो, हंस रहे हो और वहां को एक भी रोम नहीं चलो। क्यों नहीं चलो? पतिव्रता स्त्री के भय सो सबको जलाए देवे वाली, राख कर देवे वाली वो अग्नि भी आज डर गई और डर करके शीतल है गई। कैसी शीतल है गई? जैसे चंदन की कीच। हम ब्राह्मणी ने अपने बच्चा को उठायो, अपने कंठ सो लगायो और पति के चरणन में शीश झुकायो। भगवान कहवे लगे ब्रज की गोपीन से, देखो पति के चरणन को पूजन वंदन करवे को कहा परिणाम होवे है। अरे वासे तो अग्नि भी डरपवे लगे हैं। और अग्नि की तो बात छोड़ो, बातें सबरे देवता डरवे लगे हैं। देवता की बात छोड़ो, बातें भगवान डरने लगे हैं। ये जो शिलाखंड है भगवान शालिग्राम को, ये विष्णु भगवान का रूप है। ये वृंदापति व्रता ने विष्णु भगवान के लिए शाप दियो कि जाओ तुम पत्थर है जाओ। तो ये भगवान विष्णु पत्थर बन गए पतिव्रता स्त्री के शाप से। ये कथा भगवान ने ब्रज की गोपियों को सुनाई है। अब ब्रज की गोपियां कहती हैं कि सुनो महाराज, हम भी आपके लिए कुछ निवेदन कर रही हैं, हमारी भी बात सुन लो। यहाँ गोपियों ने एक गीत गाया है। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। क्या नाम है? प्रणय गीत। प्रणय कहते हैं कि अपने हृदय के भावों को रोते रोते व्यक्त करना, अपनी अंतर वेदना को व्यक्त करना। ब्रज की गोपियों ने रोते हुए अपने हृदय की अंतर वेदना को व्यक्त किया है। मैवं विभोर हति भवानि गदितुं न संसं सत्याज सर्व विषयां तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्मजास्मान् देवो यथाद पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, आप हमसे कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री के लिए अपनों
धर्म नहीं त्यागना चाहिए। आपकी बात सर्वथा सत्य है। स्त्री को कर्तव्य है कि वो पति की सेवा करें, लेकिन कई पति ही अपनी स्त्री को छोड़ रहे हैं। वो बाबा जी बन जावे हैं, वो योगी बन जावे, वो संत बन जावे, घर को परिवार को छोड़ के सब कुछ चले जावे हैं। तो अगर स्त्री पुरुष को छोड़ करके कहीं नहीं जा सके हैं, वहां आपने ये प्रतिबंध लगाई दियो, पति की सेवा को कार्य सौंप दियो। अगर पुरुष ही अपनी स्त्री को छोड़ करके चलो जाए, बाकी देख रेख न करे, पालन पोषण न करे, और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए महात्मा बन जावे, संत बन जावे, या घर परिवार को त्याग कर देवे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, मोक्षार्थी के लिए आप कहा मोक्ष देओ हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे मोक्ष? क्योंकि उनने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग्यो है। गोपी कहे महाराज उनने मोक्ष के लिए सब कुछ त्याग दियो, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग कियो। लेकिन आपने फिर भी उनको मोक्ष दई, मोक्ष देवे, क्योंकि वो सब कछु को छोड़ करके आपके पास मोक्ष की कामना लेके आए हैं, यानी आपने उनको मोक्ष दे दी। तो उनके लिए पत्नी छोड़वे को पाप लग्यो कि नहीं लग्यो? बोले उन्हें पाप काहे को लगेगा? उन्हें तो मेरे प्राप्ति के लिए पत्नी छोड़ी है। बोले महाराज अगर स्त्री आपको पावे के लिए पति को नहीं छोड़ सके, तो फिर पति ही आपको पावे के लिए स्त्री को कैसे छोड़ सके है? क्योंकि वो भी तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को, भाई बंधु को, अपने स्वजन संबंधी को, सहेली को, सखी को, सबको छोड़ करके पति के पीछे ही तो आवे है। और पति के ही जो परिवार के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको ही अपनो मान लेवे है। अपने जन्मदाता माता पिता, भाई बंधु, बहन, सहेली, सखी सब कुछ छोड़ के जो पति के माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनको ही अपनो मान लेवे है। और वाको ही वाको पति छोड़ के चलो जावे, तो वो कौन के सहारे रहेगी? और आप भी कहो कि मैं तो वाको मोक्ष दे दूं। यदि पुरुष स्त्री को छोड़ करके आपके पास में आवे, आप वाको मोक्ष दे दे हो। अगर स्त्री पति को छोड़ करके आवे, तो आप वाको पति पर धर्म में बांध दे हो। ये दो तरह की नीति ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ तो कहा स्त्री कहा पुरुष, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। यदि पुरुष आपकी शरणागत है सके है, तो क्या स्त्री नहीं है सके है? भगवान कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करे है तो वहां को दायित्व है कि जब तक वाकई संतान नहीं हो और वो संतान में जो बच्ची है उनको विवाह नहीं कर दे है और बच्चान की आजीविका की व्यवस्था नहीं कर दी है, अब वह की पत्नी की देख रेख के लिए पुत्र रूप से वो जब तक सार संभार करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, यानी अपनी पत्नी की संभार के लिए वह को भार अपने पुत्र के हाथ में सौंप के, और जो बेटी है तो बेटी को विवाह करके, और बेटा है तो उनको धंधो लगाए के, तब वो विरक्त आश्रम में जावे है तो वहां के लिए कोई दोष नहीं लगे। लेकिन इन सारी व्यवस्था को अधूरो छोड़ के पहले ग्रस्त में आयो, बेटी को जन्म भयो, बेटा को जन्म भयो, ना बेटी को ब्याह कियो, ना बेटा के लिए कोई धंधो लगायो, आजीविका लगाई, और सब कुछ छोड़ करके और चले गए वन में, और ये दोष है जावे।
और परमात्मा को पूजन, परमात्मा को ध्यान तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को ही समान रूप से करने को अधिकार है। भगवान ने भी उनको उदाहरण दियो और ब्रज की गोपी ने भी एक उनको उदाहरण दियो है कि एक पतिव्रता स्त्री हती महाराज, वो हमेशा अपने पति की सेवा करती, वहां को गर्म पानी से नवाए के फिर स्वयं और कार्य करती, वहां को गर्म भोजन करा के फिर करती भोजन, वहां को शयन करा के फिर सोती हमेशा वहां की सेवा में तत्पर रहती। लेकिन घर की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई, धन की कमी आ गई घर में, तो वो जो वाको पति हो वो अपनी घरवाली से बोलो सुन देवी, अब मोए कछु दिना के लिए परदेश जाना पड़ेगा, कछु काम धाम करने के लिए, तो घर में अपने बच्चान के पास में अकेलो ही रहना पड़ेगा। वो बाकी घरवाली कहने लगी, बोलो महाराज आप मोए छोड़ के बच्चान के संग में या घर पे चले जाओगे परदेश कमाए के लिए, तो चलो मैं जैसे सुख पाए के दुख पाए के बच्चान को तो पालन पोषण कर लूंगी, लेकिन मेरे धर्म को कहा होइगो, मैं तो आपको खानो खवाए के जब खाऊं, सुबाए के सोऊं, नवाए के नहाऊं, पिवाए के पानी पीऊं, अब वहां परदेश में आपको न जाने कब खानो मिलेगा, कब पीनो मिलेगा, कब सोनो मिलेगा, वहां आप भूखे बैठे हो और मैं यहाँ रोटी खाए लूं, वहां आप प्यासे बैठे हो मैं यहाँ पानी पी लूं, वहां परदेश में आपको सोने के लिए कोई ठिकाना नहीं और मैं यहाँ पलंग पर सो जाऊं, तो ये तो मेरे धर्म के विपरीत है जाएगा। मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं? तो वो गोपी कहने लगी, बोल महाराज अब आप बतलाओ वो बेचारी क्या करे। लेकिन वो भी बेचारा काउ संत महात्मा के पास रहे, माने कोई युक्ति पूछी कि बोले महाराज कोई उपाय बताओ, तो मैं परदेश भी चलो जाऊं और मेरी घरवाली को धर्म भी बचो रहे। अरे भैया एक काम करिए, तू जावे तो पहले अपनी जैसी एक माटी की मूर्ति बना के घर में रख दीजो और अपनी घरवाली से कह दीजो कि तू रोज आके पूजा करती रहे, जब तू खाना खाए में तो पहले आके आगे रख दीजो और ये समझियो कि ये मेरा पति ही बैठे हो, और या को खाना आगे रख के फिर तू खा लीजो, और या के आगे पानी रख के तू पानी पी लीजो, जब सोवे को टाइम आवे तो या के आगे पलंग बिछा दीजो, हाथ जोड़ के कह दीजो कि पति देव सो जाओ और फिर तू सो जाइयो, ऐसे तू रोज आके सेवा करती रही हो और मैं कछु दिन में आ जाऊंगा। वो अपनी जैसी माटी की मूर्ति बनवा के लायो और अपने घर में बैठाए करके नहीं, अपनी घरवाली से कह गया तू यही को मेरा रूप मान के आगे पूजा करती रही हो। अब वो बेचारी संकोच के कारण किवाड़ लगा लेती, जब घर में पति की पूजा करती के कोई पड़ोसी अड़ोसी आके टोक न दे कि क्या कर रही है, कोई सहेली आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, कछु टोकवे लगे ओकवे लगे कि ये तो बावड़ी है गई है, यानी वो क्या करती घर में दरवाजे बंद कर लेती जब पति की पूजा करती। यहाँ तरीका थे वो 1 साल तक अपने पति की पूजा करती रही। वो जो कछु मन में संकल्प करती कि लो पति भोजन कर लो, तो वहां का पति व्रत धर्म के प्रभाव से वहां के पति को वह समय कहीं ना कहीं से भोजन उपलब्ध है जाता, वहां का धर्म वहां काम आ रहे हो कि पतिव्रता स्त्री के पति को अपने आप उत्थान होने लगे है, वहां के धर्म के कारण, वहां के संतान को अपने आप उत्थान होने लगे वहां के धर्म के कारण। वो जैसे ही भोजन को संकल्प लेके पति के आगे भोजन रखती, तो वहां के पति धर्म के प्रभाव से वहां को पति जहां भी परदेश में कहीं ना कहीं से वहां के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था है जाती। कुल मिला के 1 वर्ष में मैंने खूब धंधों कियो, धन भी कमाई लियो, और वो धन कमाए करके नहीं अपने गांव को लौटने लगे हो, और गांव को लौट करके गांव में आ गए और गांव में घर के बाहर आ गए।
और घर के बाहर आकर के माने द्वार खटखटाया, बोले देवी किवाड़ खोल। वो बेचारी बासन किवाड़ बंद करके नहीं आरती कर रही, भोग लगा रही। और वही समय पति देव दरवाजा कूटने लगे, अरे देवी कहाँ है, द्वार खोल। धूप पड़ रही, जेठ को महीना और कड़ी धूप पड़ रही, वो बेचारा दरवाजे पर खड़े खड़ो गेट कूट रहे और वो अंदर आरती कर रही। अब आपको पति भी सोचने लगे हो कि ऐसी है कहाँ चली गई है ये, जो मैं दरवाजा पीट रहा हूँ और वो सुन ही नहीं रही है। और वो भी मन में जान रही है, बोले पति देव आए तो गए, दरवाजा तो वही पीट रहे, पर करूँ तो करूँ कहाँ, या आरती तो पूरी भई ना है। अगर आरती पूरी करूँ या पति को दरवाजा खोलूं, पूजा पूरी करूं या पति को द्वार खोलूं। अब बेचारी दुविधा में पड़ गई, पूजा करूं या पति को द्वार खोलूं। यदि पति को द्वार नहीं खोलूं तो भी मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और या माटी के पति की पूजा को छोड़ूं तो भी पति धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इधर गिरूं तो कुआं, इधर गिरूं तो खाई। अब बीच में बेचारी पतिव्रता की आफत आई, क्या करे क्या ना करे। मैंने आंख बंद करके ध्यान किया कि कहा करूं कहा नहीं करूं। और गोपी पूछने लगी भगवान से, बोल कन्हैया तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति का देवी के सामने का बहन के सामने उपस्थित है जाए तो बेचारी वो कहा करे। भगवान ने निर्णय किया, ना करे कहा। वहां के पति ने चावे से पहले बार से ये कही ही कि जब तक मैं ना आऊं तब तक यह पूजियो। तो वहां को पति जब तक ना हो तब तक वो पूछती रही, लेकिन अब जब पति आ गए हो तो वह पूछने की कहा जरूरत है। अब तो वह द्वार खोल के अपने पति की चरण सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति के अनुपस्थिति में मट्टी की पति की पूजा बताई है, और पति की उपस्थिति में भी तुम मट्टी के पति की पूजा करती रहोगी तो पति को कहा हाल होएगा। यानी बापू माटी के पति की पूजा छोड़ करके और साचे पति को द्वार खोल देना चाहिए। गोपियां कहती है, बोले महाराज यही तो हम आपसे कहलवाना चाहती कि माटी के पति की पूजा कब तक है, जब तक साचो पति घर पे नहीं है। तो ये जो संसार में जितने भी स्त्री हैं पुरुष हैं, ये सब कौन है, और इनमें जो माता बहन पति की पूजा करें वो क्यों करें। जितने भी पुरुष हैं या जितनी भी बहन हैं, ये सब एक दिन मिट्टी में मिले हैं। मरने के बाद में कहाँ हो, जला दिए जाए, राख है जाए, राख धीरे धीरे मिट्टी बन जाए। यदि जमीन में गाड़ दिया जाए काऊ व्यक्ति है तो वहां भी कीड़ा है जाए, और कीड़ा विष्टा के रूप में वह त्याग दे तो फिर भी मिट्टी बने वो। यदि जल में काऊ को फेंक दिया जाए, वह मछली खा जाए तो मछली खा करके विष्टा करे, वो भी अंत में मिट्टी बने हैं। तो ये शरीर अंतिम में या को कहा हो गए ये मिट्टी के रूप में बदले हैं, या को मतलब ये हमारे और आपके जितने के शरीर हैं ये सब मिट्टी के हैं, और मिट्टी से ही प्रकट है वाले जो अन्न औषधि आदि हैं उन्हीं के सेवन से ये शरीर बने हैं। शरीर को निर्माण अन्न आदि जो पृथ्वी से पैदा हुए हैं तो वो मिट्टी को ही तो अंश है। मिट्टी से जो पैदा है रहे हुए हैं वो मिट्टी को अंश है। मिट्टी से पैदा हैवे वाले अन्न फल के द्वारा शरीर बने हैं, यानी ये शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिले हैं। तो हमारी जो बहन अपने पति की पूजा करे हैं, ये एक तरीका से मिट्टी के मूर्ति की पूजा है। लेकिन ये मिट्टी के पति की पूजा क्यों करे हैं,
साचे पति को पावे के लिए। वो ब्राह्मणी, वो पतिव्रता मट्टी की पूर्ति, मट्टी के पति की पूजा कब तक कर रही? जब तक पति नहीं आए, पति नहीं मिले। तो वही प्रकार से हमारी जो बहन है वो पतिव्रत धर्म को पालन करे हैं साचे पति को पावे के लिए। और साचो पति कौन है? साचो पति है परमात्मा। एक हो है देह को पति और एक हो है आत्मा को पति। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। तो पहले पूजा करनी पड़े है देह के पति की, और देह के पति की पूजा या लिए करें कि आत्मा के पति परमात्मा की प्राप्ति है जाए। और जब यदि आत्मा के पति परमात्मा की प्राप्ति है जाए, वहाँ के बाद में देह के पति की पूजा अपने आप छूट जावे है। सच्चो पतिव्रत धर्म है देह के पति की पूजा करते करते और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान और गोपियों के बीच में ये चर्चा पर चर्चा है रही हती। अब भगवान ने गोपी से कहो कि अब तुम ब्रज को लौट जाओ। ब्रज में लौट के कहा करेंगे? बोल अब तक कहा करते, बोल अब काम वो नहीं होएगो। क्यों नहीं होएगो? अब हमारा जो मन है वो आप में उलझ गयो है, और एक मन से एक समय पर एक ही काम है सके। मन कोई 10-5 नहीं है जो एक समय में हम 10-5 काम कर ले में। मन आदमी के पास में एक ही हो गए है, वह कोई भी काम में लगा ले वही काम सफल है जाए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे कि काम ये कर रहे और मन दूसरे काम में, तो वो काम बिगड़ जाए। तो मन तो आपके पास में आए गए हो। अब यदि हम ब्रज को चली भी जावे तो वहां हमारा मन हमारे संग नहीं रहेगो, और वहां को परिणाम ये होएगो कि हमसे घर को काम नहीं होएगो। यानी आप हमें हमारा मन दे दो। भगवान जान गए कि ये ब्रज की गोपी हम मेरे लिए सामान्य नहीं, ईश्वर ही मान करके